नाजरीन आदाब। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़रिए मुनक़िदा प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में हम आप सबका दिल से खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम का मकसद आपको मीठी और प्यारी उर्दू ज़बान सिखाना है, क्योंकि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो दिलों को जोड़ती है, जो हमें एक दूसरे के करीब लाती है, जिसने न सिर्फ ये कि हमें खूबसूरत बोलना सिखाया है, यानी हम जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी बातों से या हमारी ज़बान से न सिर्फ ये कि अल्फाज निकल रहे हैं बल्कि जैसे फूल झड़ रहे हैं। तो ये ज़बान हमें अपनी तरफ खींचती है और साथ ही साथ इस ज़बान की एक खूबी ये भी है कि ये हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब की बहुत बड़ी शनाख्त है। यानी इस ज़बान में आपको चकबस्त भी मिलेंगे, इस ज़बान में आपको पंडित दयाशंकर नसीम भी मिलेंगे और इसी तरह से आतिश भी मिलेंगे, मीर भी मिलेंगे, गालिब भी मिलेंगे। देखिए, ये हमने जो आपको किसी तरतीब से ये बात नहीं बताई है, बल्कि ये बताया है कि इस ज़बान ने किस तरह से हमें आपस में एक दूसरे के करीब रखा है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक कहानी के ज़रिए से, जो कहानी मेरे सामने जो मौजूद है वो इस वक्त उसका हिंदी वर्ज़न या हिंदी का तर्जुमा या हिंदी में लिखी हुई मेरे पास मौजूद है। उस कहानी का शीर्षक है अच्छी और बुरी संगति, यानी अच्छा और बुरा साथ। अब ये जो कहानी है, देखिए, एक बहुत अहम कहानी है ये, और इसके ज़रिए से मुसन्निफ़ ने हमें एक बड़ा मैसेज दिया है कि अच्छी और बुरी सोहबत में क्या फ़र्क होता है। संगति कहते हैं सोहबत को, यानी अब सोहबत किसे कहते हैं या संगति किसे कहते हैं ये तो हमने तर्जुमा कर दिया। संगत यानी साथ बैठना, और इसी तरह से सोहबत के मानी भी जब हम जिन लोगों के साथ बैठते हैं, साथ मिलते जुलते हैं, उठते बैठते हैं, जिनके दरमियान में हम रहते हैं। तो आज का शीर्षक है अच्छी और बुरी संगति। अच्छी और बुरी संगति। यानी इसको हम उर्दू में कहेंगे अच्छी और बुरी सोहबत या अच्छा और बुरा साथ, समझ लें तो भी चल जाए। तो अच्छी और बुरी सोहबत यानी जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वो अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं, इसका हमारी ज़िंदगी पर बहुत असर पड़ता है। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। समुद्र के किनारे बसे हुए शहर में एक बेरोजगार नवयुवक रहता था। बेरोजगार यानी जिसके पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं था, वो ऐसे ही बेचारा इधर से उधर घूमता रहता था। नवयुवक था यानी नौजवान था। काम की खोज में वो एक बंदरगाह पर पहुंचा, तलाश कर रहा है नौकरी की, काम की, कि कहीं से कहीं इसको जाना है। तो एक बंदरगाह पर पहुंचता है। नाविकों ने उसे अपने साथ रख लिया। नाविक नाव चलाने वाले यानी मल्लाह। एक बार जहाज चलाते समय भयंकर तूफान आया। भयंकर, खतरनाक उसके लिए उर्दू में लफ्ज है। और खतरनाक कैसे लिखेंगे? खे, तोए, रे, नून अलिफ और ये खे ज़बर खा, तोए रे ज़बर तर, नून अलिफ ज़बर ना, काफ साकिन, खतरनाक। फिर से यानी भयंकर मतलब खतरनाक। आपने एक हिंदी लफ्ज की का उर्दू लफ्ज सीखा कि भयंकर के मानी होते हैं खतरनाक के। अच्छा, जब मल्लाहों ने यानी नाविकों ने उसको अपने साथ रख लिया और उसके बाद ये हुआ कि एक बार जहाज चलाते वक्त बहुत खतरनाक तूफान आया और जहाज डूब गया। नवयुवक यानी नौजवान किसी प्रकार तैरता हुआ, किसी तरह से उसने अपनी जान बचाई और तैरता हुआ एक द्वीप पर पहुंचा। उसे बहुत भूख लगी थी। खाना ढूंढते ढूंढते
वह एक पेड़ के पास पहुंचा। पास ही एक छोटा चमकता हुआ पत्थर पड़ा था। उसे पकड़ते ही वो आसमान में उड़ने लगा। अब देखिए ये चमत्कार यानी मौजज़ा है। चमत्कार को उर्दू में कहते हैं मौजज़ा। तो खाना ढूंढते ढूंढते वह एक पेड़ के पास पहुंचा। पास ही एक छोटा चमकता हुआ पत्थर पड़ा था। उसने उसको पकड़ा और वो आसमान में उड़ने लगा। पहाड़ों से उड़ता हुआ वो एक कुटिया में पहुंचा जहां 3 साधु भाई रहते थे। नवयुवक ने उनसे आश्रय मांगा। आश्रय रहने की जगह, हाँ रहने का ठिकाना। कहा कि मुझे आप रख लीजिए। अच्छा, आश्रय पाकर वहां रहता हुआ वह उनकी सेवा करने लगा। सेवा खिदमत। अब देखिए खिदमत में सेवा के, आप ये देखिए सेवा यानी खिदमत, और खिदमत का तलफ्फुज सही होना चाहिए। खिदमत, खे की आवाज। अच्छा भाई, वो उनकी सेवा करने लगा, खिदमत करने लगा। यानी जो नौजवान था, जो बेरोजगार था, उसने रोजगार की तलाश की। फिर वो रोजगार उसे बंदरगाह पर मिला। वो जहाज चलाने लगा। मल्लाहों ने उसे अपने साथ रख लिया, लेकिन जहाज एक दिन डूब गया और वो वहां से तैरता हुआ बड़ी मुश्किल से एक द्वीप पर पहुंचा जहां उसकी मुलाकात 3 साधुओं से होती है। ये आपको ध्यान में रखना, इतनी कहानी। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जब ये उनकी खिदमत करने लगा तब आगे क्या हुआ। लेकिन इससे पहले हम खिदमत का जुमला बनाएंगे। खिदमत का जुमला बनाइए, क्या होगा। एक आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, हम कभी कभी कहते हैं खिदमत को अजमत है। चलिए खिदमत का जुमला बताइए। अरे भाई बहुत आसान है। बीमारी के दौरान रानी ने अपनी दोस्त की खिदमत की। अब देखिए जिस लफ्ज का जुमला बनाना है वही इस्तेमाल में आए। खिदमत की, ये ना हो कि आप जुमला जो है दोस्त का बना दें। बीमारी के दौरान रानी ने अपनी दोस्त की खिदमत की, उसने बहुत उसको ख्याल रखा। अच्छा, अब यहाँ तक हुआ कि ये उन साधुओं के साथ रहने लगा और जो नौजवान था और उनकी खिदमत करने लगा। उन तीनों साधुओं के पास भगवान की दी हुई एक एक विशेष वस्तु भी थी। विशेष, खास। अच्छा, खास लिखेंगे कैसे, जरा ये बताएंगे। नहीं, स्वाद। खास वस्तु, सामान, हाँ चीज। ठीक। अब देखिए चीज का, लेकिन आपका तलफ्फुज चीज ना हो, चीज, ये जे। यानी वो जो तीनों साधु थे उनके पास खुदा की दी हुई या भगवान की दी हुई एक एक खास चीज थी। और वो क्या थी। बड़े वाले साधु के पास एक दिव्य चाकू था। एक दिव्य चाकू था, यानी अब देखिए चाकू को अगर आप काफ से नहीं बोलेंगे तो उसका तलफ्फुज गलत हो जाएगा। चाकू कोई लफ्ज नहीं होता, क नहीं आएगा उसमें, बल्कि काफ, चाकू। तो बड़े वाले साधु के पास एक बहुत अहम चाकू था जो कि आज्ञा का गुलाम था। आज्ञा, हाँ इजाजत। यानी अगर वो उसको कहता है कि तुम ये कर लो, तो बल्कि मेरे ख्याल से यहाँ आएगा हुक्म का गुलाम था। ऑर्डर, यानी बिल्कुल ठीक बात है। ऑर्डर के अगर हम उसको तर्जुमा करने जाएं उर्दू में तो हुक्म, यानी एक खास, उसके पास एक खास किस्म का चाकू था जो उसके हुक्म पर काम करता था। एक साधु के पास, साधु सदा उसे भोजन मांगा करता था। उससे साधु क्या करता था, उस चाकू से हमेशा खाना, भोजन, खाना मांगता था। बीच वाला साधु दिव्य ड्रम का मालिक था। उसके पास एक ड्रम था बीच वाले के पास, जो बजाए जाने पर, यानी अगर उसको बजाया जाए, खतरे से रक्षा करता था। छोटे साधु के पास एक दिव्य घड़ा था जिसे उलटने पर उसमें से दूध और दही निकलता था। अब 3 चीजें थी तीनों के पास। एक के पास चाकू जिससे खाना मिल जाता था, दूसरे के पास ड्रम कि कुछ खतरा है तो वो पता चल जाता था, तीसरे के पास एक घड़ा था कि
जिसके जरिए से दूध और दही मिलता था। इन तीनों वस्तुओं की सहायता से तीनों साधु आराम से रहते थे। सहायता, मदद, बिल्कुल ठीक। मदद, मीन प्लस दाल, मदद। सहायता की मानी मदद के होते हैं। अच्छा, एक दिन जब तीनों भाई सो रहे थे, तीनों के पास तीन चीजें थी, लेकिन एक दिन क्या हुआ, तीनों साधु जो है वो सो रहे थे, तब नवयुवक ने चाकू लेकर उसे रगड़ा, उसमें से एक जिन निकला। उसे युवक ने तीनों साधुओं का सिर काटने की आज्ञा दे दी। क्या हुआ इसमें? जब वो तीनों सो रहे थे तो उस नौजवान ने क्या किया बताइए? चाकू को रगड़ा और उसमें से चाकू लफ्ज नहीं होता है, काफ सही करो बिल्कुल। चाकू, ठीक। चाकू को रगड़ा तो फिर उसमें से एक जिन निकला। हाँ, और उसने जिन को हुक्म दिया कि इन तीनों साधुओं का सर काट दे। चाकू ने आज्ञा का पालन किया, उसने हुक्म मान लिया। फिर नवयुवक ने तीनों विशेष दिव्य चीजें ले ली और पत्थर हाथ में लेकर शहर की ओर उड़ चला। यानी उनकी तीनों चीजें जो बहुत अहम चीजें थी वो ले ली और उनको लेकर पत्थर के जरिए से उड़कर शहर की तरफ आ गया। अब देखिए, नौजवान ने ये किया कि जिन साधुओं ने उनको रखा था, भाई साधुओं ने उनको पनाह दी थी, लेकिन फिर भी वो उनका सामान लेके चला आया। उड़ते उड़ते जिस शहर में पहुंचा, वहां का राजा अत्यंत क्रूर था। क्रूर, जालिम। अब जालिम कैसे लिखा जाएगा? जोए प्लस अलिफ प्लस लाम प्लस मीम, जालिम। देखिए, जोए अलिफ जबर जा शॉर्ट करें, लाम मीम जेर लिम, जालिम। तो एक ऐसी जगह पर पहुंचा कि जहां का बादशाह जो था बहुत जालिम था, बहुत हद से ज्यादा जालिम था, अत्यंत बहुत ज्यादा। नवयुवक ने अपनी दिव्य वस्तुओं की शक्ति से राजा और उसके अनुयायियों को मार डाला। अब ये जो तीनों चीजें ये लेकर आया था उनसे, उनके जरिए से, उन ताकतों के जरिए से या उन शक्तियों के जरिए से उसने उस राजा को मार दिया। प्रसन्न होकर वहां के लोगों ने इसे नए राजा के रूप में स्वीकार कर लिया। लोग बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, यानी खुश हो गए, और लोगों ने कहा कि अब तुम हमारे राजा बन जाओ। तो अब ये जो है उनका राजा बन गया। नवयुवक ने अपना नाम बदलकर दधिवहाना रख लिया और धर्म पूर्वक शासन करने लगा। यानी अब बहुत ईमानदारी से, मजहब के मुताबिक, यानी बहुत ही अच्छा राजा था ये, और ये हुकूमत करने लगा। शासन, हुकूमत। एक बार दधिवहाना नदी में नौका विहार कर रहा था, यानी नौका यानी नाव चला रहा था। उसके आदमियों ने नदी के भंवर में जाल डाला। उसके आदमियों ने, भंवर था उसमें जाल फेंका। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जाल में एक पका आम मिला। एक पक्का हुआ आम, मतलब बड़ा अच्छा सा आम निकला। वो एक बड़ा सुनहरा दिव्य आम ईश्वर का दिया हुआ उपहार था। यानी बड़ा अच्छा, खूबसूरत, सुनहरा, मीठा वो आम था, और ये समझ लें कि वो जैसे भगवान ने उसको दिया था। दधिवहाना ने उसे तभी खा लिया और बीज को अपने बगीचे में लगवा दिया। अब देखिए, ये लफ्ज है बगीचा नहीं है, ये बगीचा, यानी अपने बाग में उसने उसको लगवा दिया। आम खुद खा लिया जो निकला जाल में, और उसके बाद उसके बीज को लगवा दिया। समय बीतने के साथ ही पेड़ में सुनहरे आम आने लगे। किसी के पास इतने अच्छे मीठे सुंदर आम नहीं थे। सुंदर किसे कहते हैं? खूबसूरत। यहाँ मैंने इसलिए पूछा कि मुझे खूबसूरत का तलफ्फुज़ जानना था। ठीक, तो खूबसूरत कोई लफ्ज नहीं होता, बल्कि खूबसूरत। अच्छा, अब ये हुआ कि कहीं भी इतने अच्छे आम नहीं थे, तो इसीलिए पड़ोस के जो राजा थे वो उससे जलने लगे। मीठे आमों के कारण दधिवहाना की ख्याति, शोहरत, प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई, पर उस आम के बीज में विकृति होने के कारण उससे दूसरा पेड़ नहीं बन सकता था। नहीं, वो इकलौता ही पेड़ था। जैसे आम अकेला मिला था, ऐसे ही कोई और उससे पेड़ नहीं बन सकता था। इसलिए दूसरे राजाओं को इस राजा से ईर्ष्या यानी जलन होने लगी। एक राजा ने एक दिन अपने माली को बुलाकर कहा, कुछ भी करो, पर
ददीवाना के आम का स्वाद खराब कर दो। स्वाद जायका, जायका, और खराब खराब नहीं होता है इसके, खराब तलफ्फुज ठीक कीजिएगा। तो देखिए जायका स्वाद की मानी, यानी इसके लिए जो उर्दू में लफ्ज है जायका, ये आपको इसका तलफ्फुज भी ठीक होना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए। जाल अलिफ जबर जा, फिर उसके बाद देखिए हमजा है, फिर काफ है, फिर हे है, जायका, इस तरह से। तो ऐसा टेस्ट किसी आम में नहीं था। तो कुछ भी करो, उन लोगों ने कहा कि पर इसके जायके को खत्म कर दो, खराब कर दो। माली ने इस बादशाह के पास पहुंचकर अभिवादन किया और बागबानी के यानी बागबानी के अपने कौशल को बताने लगा। बागबानी यानी माली को भेजा गया बाकायदा कि इसके आम के दरख्त को, उसके टेस्ट को, सबको ख़राब कर दिया जाए। तो माली बादशाह के पास आया और उसने कहा कि मैं बड़ा माहिर हूँ अपने काम में। राजा ने प्रभावित होकर उसे अपना माली नियुक्त कर दिया। नियुक्त कर दिया, अपॉइंट की उर्दू भी तो कुछ होती होगी अंग्रेज, मुकर्रर। अब ये देखिए काफ की आवाज बिल्कुल सही निकलनी चाहिए, और इसमें जो नियुक्त के मीम प्लस काफ, और इसमें देखिए 2 बार रे है इसलिए तशदीद और फिर रे, यानी उसका जिसे आप लोग कहते हैं कि उसको अपॉइंट कर दिया। तो खैर राजा ने मुतासिर होकर उसे अपना माली मुकर्रर कर लिया। वो तय हो गया कि भाई अब आप ही काम करेंगे। इस नए माली ने बगीचे में कई बदलाव किए। राजा ने उससे बहुत खुश होकर पुराने मालियों को हटा दिया। राजा ददीवाना का विश्वास, विश्वास यकीन, ये देखिए ये प्लस काफ प्लस ये प्लस नून, इसका आपका तलफ्फुज ठीक होना चाहिए, यकीन, ये ठीक, यकीन। राजा ने तमाम मालियों को हटा दिया, उससे बहुत खुश हो गया। राजा ददीवाना का विश्वास जीतने के बाद उसने आम के पेड़ के चारों ओर, अब देखिए ये नया माली रखा है इस राजा ने, उसने क्या किया, पहले उसका यकीन जीता कि मैं बहुत अच्छा माली हूँ, मैं आपके आम के पेड़ की बहुत अच्छी देखभाल करूँगा। और उसके बाद उसने क्या किया कि आम के पेड़ के चारों तरफ, चारों ओर कहते हैं तरफ को, नीम के पेड़ तथा करेले की बेलें बो दी। क्या होगा, नीम के पेड़ और करेले की बेलें जब आम के पेड़ के चारों तरफ होंगी तो उसका नतीजा क्या होगा, फल में कड़वाहट आ जाएगी। फल कोई लफ्ज नहीं होता, लफ्ज होता है फल। फे, ये देखिए इसीलिए फे का इस्तेमाल सिखाया था, फे, और ये इस तरह से फ, ठीक, ये वाला फा, इसमें बिंदी नहीं होगी, इस तरह से फे लाम जबर फल, फल लफ्ज होता है। तो बहरहाल उसने क्या किया कि आम के पेड़ के करीब करीब उसने करेले की और नीम की, कहते ना एक तरीके से कुछ बीजेस डाल दिए, या फिर बीज डालने के बाद उसकी बेलें जो हैं वो वहां पर, ताकि उलझ जाएं आपस में नीम के साथ में। फिर से सुन लीजिए, उसने ये क्या किया, बादशाह का विश्वास जीता और उसके बाद आम के पेड़ के चारों ओर नीम के पेड़ तथा करेले की बेलें बो दी। समय के साथ उनकी जड़ें और टहनियां आपस में उलझ गई, यानी आम की टहनियां, नीम की टहनियां और करेले की बेल सब आपस में उलझ गई, गटमट हो गई। अच्छा, फिर क्या हुआ, परिणाम स्वरूप क्या नतीजा निकला उसका, क्या परिणाम हुआ, क्या रिजल्ट आया, आम के फल भी कड़वे हो गए। सजा के भय से माली वहां से भाग गया। अब लफ्ज है सजा या सजा, क्या लफ्ज है, सजा, सजा। अब इसका जुमला बताइए। अच्छा चलिए भय की मानी बताइए, भय की मानी खौफ। अब खौफ का जुमला बताइए। तो माली का जुमला बन गया। आसान सा जुमला, राजू को अंधेरे का खौफ है।
ठीक है। अंधेरे से डर लगता है राजू को। तो अब सजा के भय से यानी सजा की डर से माली तो वहां से चला गया, भाग गया। अब दधिवाना ने एक विद्वान मंत्री के सामने, विद्वान यानी बहुत अक्लमंद, बहुत आलिम फाजिल मंत्री के सामने अपनी शंका रखते हुए, अपना शुबा, उस शुबा था, कहा मुझे समझ नहीं आ रहा कि आम के पेड़ के फल कड़वे कैसे हो गए। अब देखिए ये जो बहुत बड़ा सवाल था कि भाई इतना अच्छा फल है वो कड़वा कैसे हो गया। मंत्री बगीचे में गया और कारण जानने के लिए उसने चारों ओर देखना प्रारंभ कर दिया। कारण, वजह, सबब, यहां लिख देती हूँ वजह। अच्छा, अब उसने, मंत्री गया, उसने सोचा भाई देखिए क्या हुआ है। कारण समझकर, वजह जानकर उसने राजा से जाकर कहा, हे राजन, आम के पेड़ के चारों ओर नीम के पेड़ हैं। नीम और आम के जड़ आपस में मिल गए हैं। नीम के पेड़ों को आम के पेड़ों से दूर करवा देने से समस्या का निदान संभव है। समस्या नहीं, मसला, निदान हल, संभव मुमकिन। मुमकिन लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए देख लीजिए, मीम मीम काफ नून, मुमकिन। तभी समाधान हो सकता है कि जब आप इनको हटा दें वहां से, यानी आम के दरख्त के चारों तरफ जो नीम और करेला है उसको। राजा ने आज्ञा देकर हुक्म दिया, उसने सभी नीम के पेड़ वहां से हटवा कर आम से दूर करवा दिया। आम के पेड़ की अच्छी देखभाल की गई, जिससे वह फिर से मीठे फल देने लगा। अब बताइए कि इस कहानी में आपको क्या शिक्षा दी गई है। भाई एक शख्स ने कहीं पर जाकर मदद ली, फिर उनको उन साधुओं को कहते हैं ना कि उनका सिर काट के या उनको मार कर वो उनकी सारी चीजें लेके बादशाह बन गया। बादशाह बनने के बाद उसने कहीं पे जा रहा था तो रास्ते में उसको एक आम हासिल हुआ। भंवर में जब जाल डाला गया तो वो आम लेके आया। आम उसने अपने बगीचे में लगा दिए, आम खा लिया, बीज बो दिए उसके। फिर उसके बाद जो फल निकले वो बड़े मीठे थे। दूसरे लोगों को उससे जलन होने लगी, और जलन होने के बाद ये हुआ कि किसी ने माली को भेजा। माली ने उस पेड़ के चारों तरफ नीम के दरख्त लगा दिए और इसके अलावा जो है करेले की बेल बो दी। उसकी वजह से क्या हुआ, सारे फल कड़वे हो गए। अब जब फल कड़वे हो गए तो बादशाह बड़ा परेशान हुआ। माली ये सब करके वहां से चला गया। फिर उसने अपने मंत्री को यानी वजीर को भेजा, और वजीर ने किस तरह से पूरे मसले को समझकर उसने जो है वो बादशाह से कहा कि ये सब हटा दिया जाए, तो फिर से पेड़ जो है मीठा हो जाएगा। तो इस पेड़ के जरिए से देखिए बादशाह ने जो किया वो तो पीछे चला गया कहानी में कि उसने कैसे बादशाह हासिल की, कि उसने लोगों की मदद की तो वो बादशाह बना, लेकिन साधुओं के साथ उसने भी गलत किया था। लेकिन चलिए अगर हम उसको छोड़ दें तो यहाँ मसला यह है कि आम का मीठा फल करेले और नीम की वजह से कड़वा हो गया। तो इसी तरह से अगर हम एक अच्छे इंसान हैं और हमारे इर्द गिर्द हमारे चारों तरफ बुरे लोग होंगे तो हम भी उनकी बुरी सोहबत से, उनकी गलत संगत से अपनी जिंदगी तबाह कर देंगे। आम ने खुद ये नहीं किया था, लेकिन आम के गिर्द जब कड़वी चीजें आ गई तो आम पर भी उसका असर पड़ा और आम जो है वो फल भी कड़वा हो गया। तो यहाँ जो लिखने वाला है, जो राइटर है या जो लेखक है, वो आपको ये पैगाम दे रहा है कि देखो अगर आप अच्छी संगति में रहोगे तो आप अच्छे इंसान बनोगे, लेकिन अगर आपने बुरी संगत इख्तियार की तो आप बुरे इंसान बन जाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे लोगों की सोहबत में रहो तो वो आपको बहुत कुछ देते हैं। बहुत कुछ से मुराद दौलत नहीं देते, अच्छी वैल्यूज देते हैं, आपको अच्छी कदरें देते हैं कि आप एक अच्छे इंसान बन सको। इसी तरह से अगर आप उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के ज़रिए से उर्दू सीख रहे हैं तो उसका मकसद भी यही है कि आप उर्दू को बहुत अच्छी तरह से सीख जाएं,
न सिर्फ ये कि पढ़कर, लिखकर, लफ्ज़ों को समझकर, सही उच्चारण के ज़रिए, सही तलफ़ुज़ के ज़रिए, ताकि कल जब आप कहीं पर जाएं और गुफ्तगू करें तो लोग कहें कि देखो इसको उर्दू ज़बान आती है। और फिर सब यही कहेंगे कि देखो वो शख्स कितनी खूबसूरत ज़बान बोलता है कि जी चाहता है कि बस सुनते ही जाएं। यानी करे जो बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। आपका बेहद शुक्रिया।